जी राजन आप मुझे जी सुन पाएंगी? हेलो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल राजन जी। जी देखिए, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे, मकामी लोग जिनमें महिलाएं थी उन्होंने उनका रास्ता रोका, अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके क्योंकि काफी जो है हंगामा यहाँ पे लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि उनकी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आपने उनकी गाड़ी के सामने आप जाके लेट गए, आप गिर गए वहाँ। तो क्या कुछ बात हो पाई उनसे? सर उन्होंने गाड़ी रोकने की बिल्कुल भी मतलब रोकी नहीं उन्होंने गाड़ी, और फिर जब जाके एक इंसान आया वो पूरा गाड़ी के नीचे लेट गया, फिर उन्होंने गाड़ी रोकी और मैं उनके पास गई, उनको मैंने कहा कि हमारी हेल्प कीजिए, हम उन्होंने मेरी बात सुनी, लेकिन उनको मैंने कहा कि हम 4 दिनों से हमें घर में सोने के लिए जगह नहीं है, हमारी बुरी हालत है, हमारा घर खतरे में है, अगर एक और बारिश हो जाती हमारा घर पूरा, हमारे आगे का जो घर का लैंड था वो सारा चला गया, पूरा चला गया। हम घर में इतना डरे हैं सर, हम डर के मारे हम घर में नहीं गए, हम भाग गए थे घर से सर, हमें घर में रहने के लिए जगह नहीं है, हम इतने परेशान हो गए थे 4 दिन से। और सर मैंने उनको कहा कि हमें कुछ हमारी हेल्प करो, हमारी कुछ हेल्प करो, हम परेशान है 4 दिनों से। और उन्होंने कहा कि हम करेंगे हेल्प, लेकिन उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं था कि वो हम सबकी बात सुने। हम वहाँ पे मौजूद थे, आपने उनको कहा, आपने उनको वोट दिया है, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी गई? जी बिल्कुल, हमने उनको वोट दिया, हमारी वजह से आज वो इस मुकाम पर है, उनका फर्ज बनता है हमारी प्रॉब्लम सुनना, गाड़ी साइड पे लगा के हमें आकर पूछना कि आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। उनका ये फर्ज बनता था कि वो मुझे आके पूछे, है ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, हम पूरे आके लेट गए, आगे हमें उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, वो गाड़ी ऊपर चढ़ा गए थे और वो हमें धक्के मार रहे थे। सर इट्स बीन 3 डेज, यहाँ पे नो वन हैज कम टू हेल्प अस। ओके, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नुकसान हो गया हम लोगों का, हम लोगों के घर बह गए, वी हैव ओनली आवर हाउसेज। ओके, और सारे यहाँ दर है, कोई बुलडोजर, कोई नो वन हैज कम टू हेल्प अस। कल से इन लोगों को पता चल रहा है कि हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, तब जाके ये लोग आए देखने, तब तक हम लोगों की कोई हेल्प करने नहीं आया, हम लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, हमारी सारी कनेक्टिविटी टूट गई, आप देख सकते हैं हम लोग कितना सफर कर रहे हैं, ठीक है। सीएम साहब आए, उनके पास इवन थोड़ा सा भी वक्त नहीं था कि वो हमारी बात सुनते, हमने कोशिश की उनके साथ इंटरेक्शन करने की, एक बार उनका बनता था, वी हैव वोटेड हिम, ही इज आवर लीडर, ओके, एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। उनका काम था कि वो एक बार आके नजर मारते, देखिए आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा डैमेज इस इलाके में हुआ है, रामबन में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईवे की हालत आप देख सकते हैं, ठीक है। उनका फर्ज था एक बार वो आते, एक बार चक्कर मारते, देखते हम लोगों की हालत क्या है, क्योंकि ही इज द ओनली पर्सन जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी हेल्प करे इस टाइम, इस बुरे वक्त में। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, हम लोग बहुत प्रॉब्लम है, हम गवर्नमेंट से यही। यहाँ पे उनका कहना है कि हमने खाने पीने की व्यवस्था की है, हमने जो लोग फंसे थे वापस लाया। इट्स ऑल फेक, नो वन हैज कम टू हेल्प अस, किसी ने कोई कैंप नहीं लगाया, ना कोई खाने की कोशिश की, हम लोग सफर कर रहे हैं इतने दिन से, पूरी कनेक्टिविटी टूट गई, ये सब झूठ है। इवन कल को जो लोग आए कल यहाँ पे देखने के लिए, वो भी ये सुन के कि सीएम आ रहे हैं तब जाके, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, लेकिन कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, हम अभी भी सफर कर रहे हैं। एक टीम आई थी, ठीक है, उन्होंने उल्टा हमें बोला कि आप लोग इन ट्रक वालों को जो भी फंसे उनको खाना दो, लाइक लिटरली वी आर सफरिंग, हम खुद इतनी प्रॉब्लम है, हम किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं? वो उनका फर्ज बनता है कि वो सबकी हेल्प करे, क्योंकि वो लीडर है हमारे, उनकी हेल्प करने का फर्ज बनता है ना। हालांकि वो यहाँ पे पहुंचे, लेकिन ज्यादा देर तक बात नहीं की आप लोगों से, कुछ आपको बुरा लगा? सर मैं इकबाल अहमद, एक्स सरपंच शेरी, और इस वक्त जो हमारी सरकार है, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रामन ब्लॉक, ठीक है सर। हमें बड़ी उम्मीद थी आज कि हमारे सीएम साहब कायद सानी हमारे रहनुमा यहाँ आ रहे हैं, वो रुकेंगे, वो हमारी बातों को सुनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे और उल्टा हमको ताड़े मारेंगे कि आप अपनी बात मत करो, ठीक है। ये हमारी बच्चियां हैं इस वक्त, ये आज 4 दिन से पानी के बिना तड़प रहे हैं, बिजली के बिना तड़प रहे हैं, क्या यहाँ पे रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं? ये ट्रक वाले फंसे हुए हैं, ये अपना खाना बना रहे हैं। हम ये कहना चाहते थे उनसे कि प्लीज आप 10 मिनट नीचे उतरिए, थोड़ा मुआयना कीजिए। ये हमारा स्कूल है, ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके दोनों तरफ से इस वक्त स्लाइड है। हम अपने बच्चों को क्या भेजे वहाँ? हम क्या ये अपने आप को महफूज समझेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कि जिसके दोनों साइड इस वक्त स्लाइड जोन बन गया। उसके साथ ही हमारे ये मकान है पूरे स्लाइड के साथ में है, उसके साथ ही हमारे वो मकान है सामने, पूरी साइड सब साइड में, ऊपर से पूरा ये माल आया है, नया हाईवे आपने देखा होगा, उसके सामने मस्जिद है, उसके सामने हमारे घर हैं, उनके साथ जा रुका है मलबा। अगर वो नहीं होता, ये 70 घर पूरे इस वक्त मिलिया मेट होते हैं। और फिर सीएम साहब हमारे ट्वीट करते कि हमें डीसी साहब बताइए कि कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने लोग टूटे हैं, फिर क्या करते हो? ये लोग जो है जब सीएम यहाँ पे पहुंचे
ये लोग नीचे उनकी गाड़ी के सामने लेट गए और हमने वहां देखा ये महिला जो है ये भी इनकी गाड़ी के नीचे ये आ चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो है इनकी केवल एक ही बात थी कि हम कुछ अपना जो दुख दर्द है वो बताना चाहते हैं, जो हमें मुसीबतें हैं पिछले 4 दिन से। बिल्कुल राजन, आपके साथ जो शख्स मौजूद है इस वक्त राजन, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कार्यकर्ता हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत उम्मीद थी कि उनके रहनुमा यहाँ पहुंचे हुए, लेकिन कुछ भी कोई ऐलान, कोई फौरी राहत। लीडर जो यहाँ पे वेट कर रहे थे उनको भी उन्होंने ऑटोज लिए थे लोन पे, बहुत चीजें ली थी, वो चले गए चिनाब ने। हर चीज हमारे घर पे चल के देखिए, हमारे घर क्रैक हो गए, हमारे घरों में पानी आ गया है। कौन सा रोजगार है, हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? सीएम साहब तो बड़ा बोलते हैं। सारे कब्रिस्तान हो गई आपको? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है हम अपने लीडर से, बहुत ज्यादा। और अब हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने उनको क्यों अपना लीडर बनाया, बिकॉज उनके पास ये टाइम भी नहीं था कि वो हमारी बात सुन सके। ठीक है, बिल्कुल। हमें लेकिन वो यहाँ कल भी पहुँचे, कल भी आप लोगों के बीच में पहुँचे, आज भी पहुँचे। यहाँ नहीं आए, वहाँ आए, लेकिन यहाँ नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ आऊंगा, मगर आने का फायदा क्या हो गया? एक मिनट, आने का सिर्फ उन्होंने अपने रोड का मायना किया कि हम अपना रोड कहाँ थ्रू करेंगे। बस हम दिल्ली में पीएम साहब को, हम अपने अमित शाह जी को रिपोर्ट दे देंगे कि हमने रोड थ्रू कर दिया। ठीक है, प्रायोरिटी हम रोड को देते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी रोड है जो पैसेंजर फंसे हुए हैं, मगर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कि जो लोग वहां डिजर्व हुए हैं, पब्लिक है कि जिनके घर क्रैक हो गए हैं, जिनकी जमीनें खत्म हो गई हैं, जिनका कुछ रहा ही नहीं, सेकंड प्रायोरिटी। बिल्कुल राजन, और भी यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, जरा पीछे कुछ नौजवान हैं, कुछ युवा हैं, जरा उनसे भी बातचीत करें। सब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, सब इमोशनली हर्ट है, मे बी सारे डिसअपॉइंट है, मैं भी डिसअपॉइंट हूँ, बिकॉज हमारे जो लीडर है उन्होंने हमारी बात तो सुनी, नो डाउट। पढ़ाई भी इफेक्ट हो गई आप सब लोगों की, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बंद है 4 दिन से। सर एवरीथिंग इज क्लोज, सारी कनेक्टिविटी टूट गई है, हम लोग एजुकेशन नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, इवन हमारे घर में खाने के लिए सामान नहीं है, हम लोग सारे इफेक्ट हुए हैं और हम सारे सफर कर रहे हैं इस चीज के लिए। एटलीस्ट जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको ऑन टाइम आके कुछ कैंप्स लगा। राजन, पीछे भी कुछ और लोग खड़े हैं, उनका भी क्या कुछ कहना है? पीड़ित हैं वो लोग भी, हमारे काम आ सके, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो हम इनसे एक्सपेक्ट करते, पीएम साहब, सीएम साहब आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन एटलीस्ट बात सुनने से नहीं होता, हम चाहते हैं वो हमारे लिए कोई एक्शन ले। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे ये हमारा रोजगार था, हमारी शॉप्स डूब गई, हमारे जो भी रोजगार था वो सब खत्म हो गया है। ठीक है राजन, आप बातचीत करें इन पीड़ितों से, क्योंकि इन लोगों को